हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो कैसे हैं आप? तो गाइस, आज हम लेकर आ चुके हैं इस फ़ोटो का ट्यूटोरियल, जो कि मैंने इस तरह से एडिट किया है। ये फ़ोटो मैं स्टेप बाय स्टेप एडिट करके दिखाऊंगा और स्काई भी चेंज करके दिखाऊंगा। तो हेयर को भी रीटच मैंने किया है अपने पिक्सआर्ट से, और जो कि स्काई भी चेंज मैंने पिक्सआर्ट से ही किया है। लाइट रूम से थोड़ी कलर ग्रेडिंग की है, फेस स्केच बुक से स्मूथ किया है। तो चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। तो सबसे पहले ये फ़ोटो का इंपोर्ट करना है हमें। तो हमने फ़ोटो इंपोर्ट कर लिया है लाइट रूम में। तो सबसे पहले मैं इसका वाइट बैलेंस चेक करूँगा, जो कि हर बार मैं बताता हूँ। तो सबसे पहले मैं शेडो बढ़ानी है, थोड़ा वाइट कम करना है, ब्लैक्स को हल्का सा बढ़ाना है। ब्लैक्स को बढ़ाने के बाद हल्का सा अब कलर टैब पे आ जाएंगे, मिक्स पे आ जाएंगे। अब हम रेड की सैचुरेशन को थोड़ा सा, तो हमने ऑरेंज की सैचुरेशन को बढ़ा दिया है। और अब आएंगे येलो की सैचुरेशन को बिल्कुल डाउन करना है। अब आएंगे ग्रीन में, तो ग्रीन की भी हमने सैचुरेशन डाउन कर देनी है। तो ग्रीन हमने डाउन करने के बाद अब आ जाना है ब्लू कलर में। तो ब्लू कलर की भी सैचुरेशन थोड़ी सी बढ़ा देंगे। तो सैचुरेशन बढ़ाने के बाद अब हम फेस की टोन पर आ जाएंगे। फेस का कलर हमें थोड़ा सा बढ़ाना, तो लुमिनेंस थोड़ी सी बढ़ाएंगे। तो गाइस, लुमिनेंस हमें इतनी बढ़ा देना है कि हमारा फेस ब्राइट हो जाए। तो हमारा फेस इतना ठीक लग रहा है, तो अब हम हल्की सी सैचुरेशन इसकी डाउन करेंगे फेस की। तो सैचुरेशन हमने डाउन कर ली है। तो अब इसे ह्यू को थोड़ा सा माइनस की साइड में ले आएंगे। तो हमें 2% माइनस में लेकर आना था, तो ले आए। तो अब इसे डन करेंगे। तो हल्का सा क्लैरिटी देंगे, क्लैरिटी को हल्का सा इंक्रीज़ करना है। तो हल्की सी हमने क्लैरिटी दे दी है। तो क्लैरिटी देने के बाद क्लैरिटी देने के बाद विंटेज हल्का सा देंगे और हल्का सा शार्पनेस ऐड कर लेंगे। तो शार्पनेस हमें बढ़ाना है। तो शार्पनेस बढ़ाने के बाद अब हमें नॉइस रिडक्शन को इंक्रीज़ करना है। तो नॉइस रिडक्शन हमने बढ़ा दिया है। तो नॉइस रिडक्शन बढ़ाने के बाद हल्का सा डल लग रहा है, तो फ़ोटो हम फिर ब्राइटनेस में आएंगे। तो ब्राइटनेस फिर एडजस्ट करेंगे। तो हल्की सी शैडो को और बढ़ा देंगे। तो हमें इतनी शैडो बढ़ाने के बाद अब थोड़ा ठीक ठाक लग रहा है। थोड़ा ब्लैक्स को भी हल्का सा बढ़ा कर देखेंगे। तो ब्लैक्स सही है, ठीक है। तो ब्लैक्स को भी हमने बढ़ा दिया है। अब हम क्या करेंगे? करने जा रहे हैं तो अब हम करने जा रहे हैं सिलेक्टिव टूल से विंटेज लुक देंगे। तो सिलेक्टिव टूल पे हमने क्लिक किया और चौकोर वाले आइकॉन पे क्लिक किया और नीचे से ग्रेडियंट डाल लेंगे। तो ग्रेडियंट डालने के बाद हमें इसका एक्सपोजर कम करना है। तो ग्रेडियंट का मैंने एक्सपोजर इतना कर दिया है, आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। तो ग्रेडियंट का मैंने इतना एक्सपोजर कम कर दिया है। तो एक्सपोजर कम करने के बाद हम इसे एडजस्ट कर लेंगे, थोड़ा ऊपर नीचे करके देखते हैं। बस इसे डन करने के बाद हम इसे फ़ोटो को सेव कर लेते हैं। सेव करने तो गाइस, देखिए फ़ोटो हमारी सेव हो चुकी है लाइट रूम में। तो इसे डन करते हैं। अब हम जाते हैं फाइल में। तो सबसे पहले हमें फाइल में आ जाना है। तो फाइल में आने के बाद गैलरी में हम आ जाएंगे। तो गैलरी में आने के बाद तो हमारी फ़ोटो यहाँ पर, अभी एक बार रिफ़्रेश करते हैं तो आ जाएगी हमारी फ़ोटो। तो रिफ़्रेश करने के बाद फ़ोटो हमारी आ चुकी है। तो अब दूसरे स्टेप में हम इसको स्किन स्मूथ करेंगे। तो स्केच बुक में आ जाना है हमें। तो स्केच बुक में आने के बाद हम इसकी स्किन को स्मूथ करके दिखाएंगे आपको। तो सबसे पहले हमें ये ब्रश ले लेना है, इसकी सेटिंग देख लेनी है। तो सबसे पहले हमें, कहाँ गया ब्रश, ये वाला ले लेना है हमें। इसकी सेटिंग देखनी है। तो सेटिंग फ्लो को हमने 6 रखा है, स्ट्रेंथ को हमने 9 रखा है। तो इतना सब करने के बाद इसके साइज को घटा बढ़ा लेंगे। तो सबसे पहले हमें स्किन को स्मूथ करते हैं। तो स्किन को हम स्मूथ कर रहे हैं। तो इस वीडियो को हम फास्ट फॉरवर्ड करते हैं।
हो चुकी है। तो अब इस फ़ोटो में स्काई रिप्लेस करके दिखाएंगे। स्काई कैसे चेंज करते हैं तो वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले हमें इस फ़ोटो को सेव कर लेना है। तो सबसे पहले हम इसे फ़ोटो को सेव करते हैं फटाफट से। तो फ़ोटो को सेव करने के बाद मैं स्काई चेंज करके दिखाऊंगा और आपको हेयर भी चेंज करके दिखाऊंगा। तो चलते हैं इसे सेव करने के बाद। तो दूसरे स्टेप में मैं इसको पिक्सआर्ट में लेकर जाऊंगा। पिक्सआर्ट में ले जाने के बाद मैं सबसे पहले मैं इसके स्काई को रिप्लेस करूंगा। फिर उसके बाद मैं इसके हेयर को थोड़ा हेयर की स्ट्रेंथ थोड़ा सा बढ़ाऊंगा। तो मेरा फ़ोटो सेव होने पर आ गया है। तो मैंने इसे सेव कर लिया है। तो सेव करने के बाद हमें पिक्सआर्ट में इसे ले जाना है। तो गैलरी में हम आ गए, तो डाउनलोड में आ गए, ये स्केचबुक से सेव होकर आ गया है। अब हमें क्या करना है, अब हमें सिंपली से इसे पिक्सआर्ट में लेकर जाना है। तो गाइस फ़ोटो हमने पिक्सआर्ट में ओपन कर लिया है। तो पिक्सआर्ट में ओपन करने के बाद नीचे स्क्रॉल करेंगे और स्टिकर में आ जाएंगे। स्टिकर में आने के बाद हम अपना डाटा ओपन कर लेते हैं। तो मेरा डाटा पहले से ओपन है। तो यहाँ पर हम स्काई सर्च करेंगे, स्काई बैकग्राउंड। तो स्काई बैकग्राउंड हमने सर्च कर लिया है। तो स्काई बैकग्राउंड सर्च करने के बाद हमारे पास स्काई की PNG आ गई हैं। तो स्काई आने के बाद हम कोई सी भी इसमें से एक ले लेते हैं। तो देख लेते हैं जो हमने लगाई है वही मैं लगा के दिखाऊंगा। तो गाइस मैंने ये वाली PNG लगाई है। तो ये वाली PNG लगाने के बाद कैसे लगाएंगे मैं आपको बताऊंगा। तो पहले इसे फुल साइज़ कर लेते हैं। तो फुल साइज़ करने के बाद मैं इसकी ओपेसिटी को कम कर देता हूँ। ओपेसिटी को कम कर दिया तो हम चले आना है हमें ब्लेंड ऑप्शन पे। ओपेसिटी फुल कर लेते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो ओपेसिटी फुल करते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं। तो हम आ जाना है ब्लेंड पे। तो ब्लेंड पे आ गए। ब्लेंड पे मल्टीप्लाई पे कर देना है। तो मल्टीप्लाई हो गया है। तो मल्टीप्लाई होने के बाद अब हमें आ जाना है ब्रश पे। तो हम ब्रश पे आ गए हैं। तो इन्वर्ट लिखा है, तो इन्वर्ट पे क्लिक करेंगे। तो इन्वर्ट करने के बाद अब हम ब्रश में ले लेंगे, ब्रश टूल वाला। तो ब्रश लेने के बाद ब्रश पेंट करेंगे स्काई में। तो ये हमारा स्काई आ रहा है हमारा। तो हम इसके स्काई को रिप्लेस कर लेते हैं। तो अब स्काई रिप्लेस हो चुकी है। तो अब हम इसे डन करेंगे। तो डन कर दिया है। तो इसके ब्लेंड को जो हमें कम करना है इतना, तो इसके ब्लेंड को हम कम कर देते हैं ताकि हमारी प्रॉपर फ़ोटो मैच हो सके बैकग्राउंड से। तो मैच हो चुकी है। तो गाइस और करनी है हमें, अभी नीचे का हिस्सा रह गया है। तो गाइस अब प्रॉपर मैच हो चुकी है। तो अब हम अपना लोगो लेकर आते हैं। तो लोगो हमारा पिक्सआर्ट में सेव है। तो हम पिक्सआर्ट में आ जाते हैं। तो लोगो हमारा पिक्सआर्ट में आ गया है। तो लोगो हम लगा लेते हैं एडजस्ट करके। तो लोगो लगा दिया है। अब हम इसे डन करेंगे। इसे टिक पर क्लिक करेंगे, डन हो जाएगा ये। अब हम इसके हेयर को रीटच करेंगे। तो हेयर को रीटच करने के लिए हमें आ जाना है टूल में। तो टूल में आने के बाद हमें आ जाना है इस वाले आइकन में। तो इस वाले में आने के बाद हमें इसके हेयर को देखना है। तो हेयर को थोड़ा सा बढ़ाएंगे। तो हेयर को हमने बढ़ा लिया है, ज़्यादा नहीं करेंगे नहीं तो नकली सा लगता है। तो अब इसे हम डन करेंगे।
तो फाइनली फ़ोटो हमारी रेडी हो चुकी है। होप आपको वीडियो समझ में आ गया होगा। तो समझ में आ गया तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। तो मिलते हैं ऐसी ही किसी नेक्स्ट वीडियो में। तो अब के लिए